यहाँ पर लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। मैंने भाई साहब से पूछा कितने पैसे लोगे, तो बोलता है एज यू लाइक। मैंने कहा एज यू लाइक भाई, ये कोई बात हुई? बताओ यार। बोलता तुम्हारा जमाना दे देना। वो सिक्योरिटी वाला बंदा वहाँ भी बोला था कि तुम बाहर मत जाए ऐसे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन वो फील कर पा रहा हूँ उनकी हवा में थोड़ी सी डेंजरसनेस है। ब्रदर बोल दो, खेल ही लिया जाए आज। मजे आ गए भाई। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी भी कहलाती है पोर्ट मोरेस्बी, बिकॉज यहाँ पे मर्डर रेट बहुत ज़्यादा है। तो गाइज मैं वीडियो बना रहा था, पुलिस ने बोला इधर इधर भाई। 4 पुलिस वाले एकदम, 2 पीछे वाला बंदा बहुत गुस्सा हो रहा था, लग रहा था भाई मुझे मार ही देगा। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? एक वापस से नए वीडियो का स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ फ़्लाइट में और आज मैं निकल रहा हूँ पपुआ न्यू गिनी के लिए। तो इस वक्त मैं हूँ ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और भाई मैंने फ़्लाइट बोर्ड कर रहा हूँ क्वांटस एयरलाइन, जो मुझे लेके जाएगी पपुआ न्यू गिनी। ऐसे ऑलरेडी मैं फ़्लाइट बोर्ड कर चुका हूँ। भाई बाहर का नज़ारा कुछ अच्छा नहीं दिखा क्योंकि शीशा थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है। इस तरफ भी मुझे लग रहा है वही हाल है, बट मेरे सामने खड़ी है चाइना ईस्टर्न और ये भाई क्वांटस की फ्लाइट है। चलो अब फ्लाइट निकल रही है और सीधा पहुंचते हैं पपुआ न्यू गिनी। वेलकम टू PNG, वेलकम टू पपुआ न्यू गिनी। इमिग्रेशन कस्टम काफ़ी इजी हो गया, अब देश के बाहर निकला जाए। भाई बाहर निकल गया मैं पपुआ न्यू गिनी के। और ये 2-3 सिम कंपनी है, टेलीकॉम, एक डिजिसेल है यहाँ पे और ये एक वोडाफोन है। भाई यहाँ पे अलग ही माहौल है ना कि अलग एयरपोर्ट पे लोग भाई इस तरह कपड़े पहन के जाते हैं, एकदम ट्रैवल जो कपड़े होते हैं वो भाई पहन के आ गए हैं। लोकल बंदा भाई कहीं जा रहा होगा। तो गाइज मैं सिम कार्ड खरीद रहा हूँ। ऑल्सो हियर यू गाइज स्क्रैच करते हैं भाई, जिस तरह पहले इंडिया में करते थे। ये देखो। तो गाइज वेलकम टू पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल पोर्ट मोरेस्बी में आपका मैं स्वागत करता हूँ भाई। फिलहाल जस्ट मैं भी आया हूँ ऑस्ट्रेलिया से क्वांटस की भाई फ़्लाइट लेकर के। और आने के साथ मैंने 2 चीज़ करवाया। पहले तो मैंने ATM से पैसे विड्रॉ किए, हालांकि मेरे पास अमेरिकन डॉलर्स भी था। मुझे लगा कि पैसे चेंज करवा लेता हूँ, बट रेट बहुत ज़्यादा भाई खराब मिल रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा खराब मिल रहा था। तो ATM विड्रॉल फ़ी थी 15 लोकल कीना, यहाँ की करेंसी कीना कहते हैं, तो मैंने वही निकाल लिया। तकरीबन 250 कीना निकाला है, 5000 रुपये के आसपास बनेगा। और जरा आपको दिखा देता हूँ करेंसी, एक्चुअली अभी चला रहा हूँ, आपको बाद में दिखाता हूँ। और यहाँ पर भाई मैंने सिम कार्ड भी ख़रीदा, क्योंकि यार एयरटेल वाले तो कह रहे हैं कि हमारा नेटवर्क यहाँ पर है, नेटवर्क आ रहा है, बट इंटरनेट काम नहीं कर रहा भाई। इस पूरे जो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप में ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी और गुआम के अलावा कहीं पर मेरा इंटरनेट काम नहीं किया एयरटेल में। मेरा भाई एयरटेल में इंटरनेशनल रोमिंग ऑन था, मुझे लगा था कि इतने कंट्री में जा रहा हूँ, यहाँ से वहाँ तो मैं करवा लेता हूँ, बट भाई किसी देशों में काम नहीं किया। बस मुझे से एक दरख्वास्त है भाई एयरटेल वालों से, अगर कोई देख रहा है तो अगर आपका काम नहीं कर तो हटा दे यार। मैं समझता हूँ, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, मैं बिल्कुल भी दोहरा ही नहीं है कि जो टाइनी कंट्रीज़ हैं, कंट्री लाइक भनवातू, सोलोमन, वहाँ पे इंडियंस आते ही नहीं हैं, या तो इतने कम आते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है एयरटेल की, तो कम से कम वहाँ से हटा तो दें। हम जैसे जो कस्टमर जो जाते हैं वहाँ पे कम से कम देख तो पाएंगे, चल इस देश में काम ही नहीं करता, बट लिख रखा है अपने देश में कि ये इट विल कम, इट विल वर्क। मुझे इनफैक्ट मैसेज आया, वेलकम टू पपुआ न्यू गिनी, आपका इंटरनेशनल पैक रोमिंग ऑन है, बट इंटरनेट काम नहीं कर रहा, सिर्फ कॉलिंग होती है भाई। तो बस यही कि इंडिया में कॉल कर सकता हूँ, इंडिया से मुझे कॉल आ सकता है, लेकिन इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तो क्या फ़ायदा है भाई उस चीज़ का, अगर इंटरनेट मुझे ख़रीदना ही पड़ रहा है तो मैंने यहाँ पे सिम कार्ड लिया भाई। सिम कार्ड मुझे पड़ा 15 लोकल करेंसी का और मुझे 6 GB डाटा मिला है। आई थिंक इस गोना बी इनफ। वेदर अच्छा है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया का जो वेदर था थोड़ी ठंडी थी, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा वार्म है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब गर्मी लग रही है यहाँ पे। और एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम सुंदर बना रखा है। तो गाइस वैसे इंडियंस के लिए ना पपुआ गिनी का आपको वीज़ा लेके आना पड़ता है, काफ़ी ईजी प्रोसेस है वीज़ा का यहाँ पे भाई। मैंने तकरीबन 4-5 महीने पहले लिया था इस वीज़ा को। 6 महीने का मिलता है भाई। आई थिंक मल्टीपल एंट्री या सिंगल एंट्री मुझे देखना पड़ेगा, बट 6 महीने का मिलता है। और मेरा सितंबर भाई इसी हुआ था, अभी आ रहा हूँ मैं। इनफैक्ट जब मैं चेक इन कर रहा था तो उसने कहा था कि जो लेडी थी उसने मेरे से 2-3 चीज़ पूछा। एक तो पूछा ये, अब मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, जब मैं चेक इन करवा रहा था क्वांटस से, तो वो लेडी पूछ रही थी कि अभी तक क्यों नहीं गए हो। मैंने कहा कभी चांस नहीं मिला। तो उसने अच्छा। फिर उसने रिटर्न फ़्लाइट टिकट मांगी थी, तो वो मुझे करना पड़ गया था। यहाँ पर रिटर्न फ़्लाइट टिकट चाहिए होती है एक्चुअली। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने मांग लिया, जनरली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में इस तरह के रिटर्न फ़्लाइट टिकट वगैरह का मांगते नहीं है, बट शायद पपुआ गिनी के लिए उन्होंने मुझसे मांग लिया। बट कोई बात नहीं, मैंने दे दिया उनको भाई अपना रिटर्न फ़्लाइट टिकट। और फिर मैं आ गया यहाँ पर। यहाँ पर इमिग्रेशन कुछ नहीं पूछा भाई इन्होंने, ना मेरा वीज़ा मांगा ना रिटर्न टिकट मांगा। बट यहाँ पर आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो वह फॉर्म घर से भर के चले। हालांकि यहाँ पर एक टैब भी था, मतलब ये इमिग्रेशन वाले पे टैब रख रहे थे, तो बोले ये लो टैब भरो इससे। तो मैंने एक फॉर्म भरा, अराइवल कार्ड कहते हैं उसे, और मैं आ गया हूँ भाई पपुआ न्यू गिनी।
ये कंट्री मुझे काफ़ी सोलोमन के से याद दिलाती है, मुझे लगता है काइंड ऑफ सोलोमन आइलैंड की तरह ही है, थोड़ा सोलोमन आइलैंड का बिगर वर्जन है। हेलो। और यहाँ भी लोग भाई देखो कि बहुत ज़्यादा खाते हैं ये दिस बिटल नट्स। इज इट गुड? एकदम भाई एकदम मुँह लाल लाल हो रखा है। नाइस नाइस। चलो अब जाते हैं भाई अपने होटल की तरफ। कुछ भाई उधर लोग हैं, बड़े फ्रेंडली लोग लग रहे हैं मुझे यहाँ पे तो। और ये है पपुआ न्यू गिनी का फ्लैग। नाइस। तो गाइज़ यहाँ पर लोग ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं यार। मैंने भाई साहब से पूछा कि नाइस नाइस कितने पैसे लोगे, तो बोलता है एज यू लाइक। मैंने कहा एज यू लाइक भाई, ये कोई बात हुई, बताओ यार। बोलता तुम्हारा जो मन हो दे देना। फिर मैंने कहा 5 दे दूँ? बोला ठीक है आजा बैठ। भाई एक बार भी उसने नेगोशिएट नहीं किया 10 कर दे ये कर दे। भाई 5 कितने होते हैं? 100 रुपये के आसपास होते हैं, 110 रुपये के आसपास। ठीक है यार, 110 रुपये में सिर्फ 2 मिनट का अलग रास्ता है। और फिर भी यार एयरपोर्ट टैक्सी जनरली महंगी होती है। आप कहीं भी चले जाओ, दुनिया किसी बात पे चले जाओ, एयरपोर्ट टैक्सी इज ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव, बट हियर सही प्राइस में उन्होंने मुझे दे दिया। अब चलो मैंने कैश विड्रॉ कर लिए थे तो उनको मैं पे कर सकता हूँ कैश से। कैश चाहिए होता है भाई सब कंट्रीज़ में ना। ऑस्ट्रेलिया मैंने भाई बिल्कुल भी कैश यूज ही नहीं किया। मैं 5 दिन था, 5 दिनों में मैंने कभी विड्रॉ किया ही नहीं। मैंने भाई ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के लिबास में ही विड्रॉ किया था, जो कि ख़त्म कर दिया था मैंने तुवालू के अंदर, जो मेरे पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स बचा हुआ नहीं था। लेकिन ये लोग भाई बिल्कुल भी लाइक कैश के बिना काम नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर जगह मैंने कार्ड से पे किया था, अपने हॉस्टल में कार्ड से पे किया था, अपने कॉफ़ीज़ खाना सबके लिए भाई मैंने कार्ड से पे किया था, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सुंदर है भाई जगह, ये काफ़ी मुझे याद दिला रहा है भाई सोलोमन आइलैंड की तरफ। इज़ वेरी सिमिलर लाइक सोलोमन आइलैंड ब्रो। यस वेरी वेरी सिमिलर। नाइस नाइस। ये गेटवे नाउ? यस गेटवे होटल। भाई पास में एक होटल है, 16 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस है, तो कल चाहूँ तो मैं वॉक करके भी यहाँ पे आ सकता हूँ। यहीं पर पास आस पास पे है भाई। यहाँ पर चेक करते हैं, ये होटल है भाई, मतलब सस्ता होटल में कुछ था ही नहीं, तो ये थोड़े मिडिल रेंज का ही है। मैंने कहा चलो एयरपोर्ट के पास है तो यहीं ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक रात की बात है, कल भाई निकल रहा हूँ मैं। एक दिन इस देश के अंदर काफ़ी है फिलहाल अभी, क्योंकि मैं सिर्फ पोर्ट मोरेस्बी में रहने वाला हूँ। तो गाइस एक गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हुआ कि मैंने इसी होटल को देख के रखा था, तकरीबन 6000 रुपये का पर नाइट के हिसाब से था यहाँ पर। बट मैं यहाँ पर आया तो उन्होंने बोला नहीं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अब ऑनलाइन चेक कर रहा हूँ, वहाँ भी सोल्ड आउट है। अब दूसरा होटल देखना पड़ेगा भाई। हो जाता है बड़ी बड़ी रस्म, छोटी छोटी गलती हो जाती है, क्या कर सकता हूँ मैं। अब आस पास देखता हूँ कोई होटल है या नहीं है। तो गाइस नहीं था इनके पास रूम, ऑनलाइन भी दिख नहीं रहा था, तो फिर मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अच्छा और ठीक ठाक होटल लग रहा था। सबसे अच्छी बात थी कितनी आसपास था होटल का। अब दूर है, अब बाहर वापस से जाओ, टैक्सी हायर करो, फिर चलो अगले होटल में। लफड़ा है यार इन सब कंट्रीज़ में, पता नहीं सोल्ड आउट हो गया। मुझे कल ही बुक कर देना चाहिए, कल दिखा था मुझे सस्ते में, मतलब सस्ते में मतलब तो नहीं, 8000 रुपये था ही भाई। लेकिन जो मैंने अभी फ़िलहाल बुक किया है वो भी 8000 रुपये के आसपास का ही है। तो चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, ऑप्शन ही क्या है मेरे पास। बाहर निकला रास्ता किधर से रास्ता है क्या? इधर से रास्ता है। गेटवे होटल था भाई इसका नाम। तो गाइज़ यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन इस सिक्योरिटी वाले भाई साहब बोल रहे हैं ऐसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ब्रो। शुभम शुभम या मैसी सिक्योरिटी मैन या। इट इज़ नॉट सेफ टू गो आउटसाइड? आउटसाइड समटाइम नो। भाई बोल रहे हैं बाहर मत जा भाई, मैं टैक्सी खुद ही बुलाता हूँ, तू कहीं मत जा भाई। ये सही है। हाँ यस यस यस, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वापस से भाई एक टैक्सी लेनी पड़ी और मेरे सामने इन्होंने खड़ा कर दिया भाई एयर न्यू गिनी की प्लेन। इंटरेस्टिंग ब्रो। That's just a display. Yeah, that's a display. I think it's an old plane, so it's not working, so just like put on the top. That's the Aerovisia. So that was the first plane that was introduced in Papua New Guinea back in 1973. Oh, the first plane 1973, and that's Air Niugini. Ah, okay, interesting. That's why they display that here in the Aerovisia. That's Aerovisia. Okay. Guys, यहाँ पर KFC तो नहीं है, but there is a DFC here. DFC. Almost similar to KFC, right, bro? That's KFC. DFC, like KFC. Yeah, KFC as well. Yeah. और भाई यहाँ पर एक चीज़ मैंने और देखा, you guys a lot of betel nuts. Yeah. It's like a tradition here, huh? It's like a tradition. You're Yeah, right. yeah, traditions. Like everybody eats, like all age, women, men, everyone eats. Everyone. Yeah. It depends. If It you want to chew, you chew. No, if not, then you don't have to chew. You don't have to chew, yeah. And it makes you high, or what's it do? Yeah, when you are feeling asleep or when you are Ah. tired, then you have to chew. And chew, and then you feel awake. Wait, you Okay. get energized. You get energized. Okay. नींद मुझे भी आ रही है कि मैं भी चबाना स्टार्ट करूँ क्या? नहीं।
पता नहीं कभी मतलब मेरे को दांत का डर है कि यार दांत कहीं टूट फुट ना जाए किसी एरिया से, तो मैंने कहा चबाता नहीं हूँ मैं, बट हाँ लाइक चबाते रहते हैं। तो मैंने सोच रहा हूँ एक एटलीस्ट, क्योंकि डू इन रोम्स बट द रोमन्स डू, तो मैंने एक बार यहाँ पर आया हूँ, एक बार तो थोड़ा सा ट्राई तो करूँगा यार, क्योंकि सोलोमन में मैंने छोड़ दिया था, बट यहाँ ट्राई करना बनता है भाई। एक मार्केट है, इसे करके मार्केट से पास हो रहे हैं भाई, कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी है दुनिया की, बट अब ट्रैवल करके चलेगा पता कि कितनी डेंजरस है कितनी सेफ़ है। तो गाइस दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। एक चीज़ तो यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही है भाई, तीन बंदा खड़ा था वहाँ पे भाई, और वो सिक्योरिटी वाला बंदा वहाँ भी बोला था कि तुम बाहर मत जाए ऐसे। तो थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस तो माहौल है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कुछ टाइम हुए आए हुए लगे हुए, लेकिन वो फील कर पा रहा हूँ इनकी हवा में थोड़ी सी डेंजरसनेस है। और दूसरी बात कि यहाँ पर यार लोग बड़े सही लगे मुझे। वो बंदा अभी मुझे टैक्सी लेके आया तो मेरे पूछा कितना हुआ भाई, बोलता जितना देना है दे दे। मैंने कहा 2 बार हो गया भाई बैक टू बैक, जितना देना है दे दे। मैंने कहा चले 10 पकड़ ले, और भाई उसने एक बार भी कुछ नहीं बोला कि नहीं ज़्यादा चाहिए, कुछ नहीं पकड़ लिया भाई वो। वाह, मैं मतलब हैरान हूँ भाई। टैक्सी ड्राइवर भाई दुनिया में ना हर जगह स्कैमर्स होते हैं, इंडिया में भी होते हैं भाई, फॉरेनर्स को लूट लेते हैं इंडिया के टैक्सी ड्राइवर्स, बट यहाँ पे सही लग रहे हैं मुझे लोग। हाय हाउ यू डूइंग? गुड, आई हैव अ बुकिंग फ्रॉम द नो, हाउ मच इज इफ आई पे डायरेक्टली हियर? That's $396. $396? Kina. Ah, Kina. Okay. I was shocked. 396 is a lot of money. Maybe I don't have that much. but yeah, 396 yeah? Yeah. Exactly भाई एकदम सिमिलर प्राइस है। 396 booking.com वाले भी 396 ही ले रहे हैं मेरे से। ठीक है, अब I think it's same. I also checked my booking. Also 396 local currency. I'll try. Can I pay by card here or no? Yes. Okay, nice. Thank you. Actually, I will pay tomorrow morning when I check out. Okay. Tomorrow morning. Yeah, because right now I have some cash because I have a flight tomorrow morning. So if I will give you half in cash, maybe whatever I save, you know. Whatever it is, but I'll check your booking and get back. Yeah, okay. तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास मैंने कुछ पैसे निकाले थे, 250 करेंसी निकाले थे। अब यहाँ पे कितना खर्चा होगा नहीं होगा वो चलेगा सुबह तक पता। और सुबह जाने से पहले मैं क्या करूँगा कि टैक्सी का 20-30 अलग कर दूँगा, और उसके अलावा अगर लेट्स सपोज 100 मेरे पास बच गया तो इनको मैं 100 पे कर दूँगा और 300 रुपये कार्ड पे कर दूँगा। तो ये सोचा है मैंने। बढ़िया भाई, हमेशा ये करता हूँ और ये लोग मान जाते हैं भाई, एकदम चिल है यहाँ पे यार। ये ऑस्ट्रेलिया से बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया से मैं ना वो एकदम अजीब सा फील हो रहा था कि थोड़ी सी वापस से फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री आ गया हूँ, वापस से मेरे को मजे आ रहे हैं। आपको एनर्जी भी दिख रही होगी भाई ब्लॉग में, ऑस्ट्रेलिया वाले ब्लॉग में आपने देखा कि बहुत एकदम मैं डाउन था, एकदम मड़ा सा था। यहाँ पर आपको लग रहा होगा क्योंकि मुझे ही मज़े आ रहे हैं यहाँ पर आने के बाद। और सब क्या होता जा रहा है भाई हमारे इंडियन करेंसी को, इतनी करेंसी क्यों वीक हो गई है यार, पता नहीं कब अमेरिकन डॉलर्स में 100 टच कर जाएगी खुद नहीं पता यार। इंडियन करेंसी सच कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा गिर रही है पिछले जब से ट्रैवल स्टार्ट किया ना भाई। मुझे याद है मैंने 60 रुपीज़ पर डॉलर्स में स्टार्ट किया था, आज भाई 90 रुपीज़ हो गया है। अगर आपने डॉलर्स भी खरीद लिया होता ना भाई उस समय तो आप 30% ऐसे ही बढ़ जाता, बताओ। लेकिन अभी भाई क्या हिसाब किताब है यहाँ पे कि पपुआ न्यू गिनी करेंसी के साथ इंडियन करेंसी का कोई हिसाब किताब सही नहीं है भाई। वन लोकल करेंसी से कहते हैं कि नो, वन करेंसी इज इक्वल टू भाई आज से 4 दिन पहले भाई 20.15 हुआ करता था, 20.15, 20 रुपये 15 पैसे एक यहाँ के लोकल करेंसी। आज भाई जो रेट है 21.85 है। लिटरली अगर 4 दिन पहले मैं यहाँ पे आता तो मैं 400-500 रुपये कम पे करता। अभी 400-500 से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है क्योंकि 400 किलो पे कर रहा हूँ मैं, तकरीबन 500 रुपये तो हो ही गए भाई। एक लोकल करेंसी में ऑलरेडी 1.5 रुपये का डिफरेंस आ चुका है, तकरीबन एक्चुअली 600 रुपये हो गए। 600 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ भाई मैं यहाँ पे, 600 रुपये जस्ट बिकॉज हमारी करेंसी रोज़ गिर रही है। बहुत दुख होता है यार इस तरह हमारी करेंसी को डिवेल्यूट होते देखते हुए। अपने आप को मैं दे देता हूँ तसल्ली कि क्या करूँ, ठीक है अब कम से कम उतना ज़्यादा तो नहीं गिर रहा, कम से कम हमारा हाल वेनेजुएला से जैसा तो नहीं है, कम से कम हमारा हाल ईरान जैसा तो नहीं है। बट हम ईरान और वेनेजुएला से जैसे करते तो क्यों कंपेयर करना चाहते हैं हम भाई, विश्व गुरु हैं तो कंपेयर करें हम चाइना जैसे कंट्रीज़ को जिनकी करेंसी ठीक ठाक है भाई। आज से 4 साल पहले भी वही रेट था, आज भी वही रेट है डॉलर्स के साथ, एक्चुअली बढ़ा है, समझ नहीं आता है। तो गाइज़ मैंने रूम में चेक इन कर लिया है, उन्होंने हालांकि बोला कि आपको अभी पे करना पड़ेगा। ठीक है ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकता हूँ मैं। और ये भाई मेरे बैग से दिख रहा है नज़ारा, थोड़ी मुझे लग रहा है बारिश वगैरह होने वाली है ना, ऐसा ही फील आ रही है। कैसे कुछ दिख रही है भाई सिटी यहाँ की, ये पीछे से नज़ारा दिख रहा है। आपको दिखाता हूँ फिर रूम, ये भाई मेरा रूम है और इन्होंने लिख रखा है स्मोकिंग एंड चूइंग बिटरनेस इज़ प्रोहिबिटेड इन द रूम्स एंड फाइन ऑफ 500 रुपया लोकल करेंसी, यानी कि 10,000 रुपये के आसपास का फ़ाइन आपको देना पड़ सकता है अगर आपने चू किया ये तो बिटरनेस। भाई इस तरह हमारे यहाँ नहीं लिखा रहता, गुटखा चबाना सख्त मना है।
और ये 2 उन्होंने पेंटिंग बना रखी है, ऐसी कुछ कुछ है। एक बड़ा सा भाई बेड है, एक छोटी सी फ्रिज दे रखी है इन्होंने, और ये आपका वॉशरूम ओके है, सब कुछ दे रखा है इन्होंने। चलो कल सुबह जब निकलूँगा तो मस्त नहा के निकलूँगा मैं। तो भाई मैं फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ, आपको पता होगा मेरा कैमरा चोरी हो गया था न्यूजीलैंड में, तो फ़ोन से ही मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, ऑल गुड, ओवरऑल ठीक है भाई, जो सस्ता मिला वही ले लिया मैंने। सस्ता भाई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है ये सब। मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में सस्ता में रह रहा था, ऑस्ट्रेलिया में मैं कितने पे कर रहा था, 25 अमेरिकन डॉलर्स पर नाइट। यहाँ पर भाई पे कर रहा हूँ मैं तकरीबन 100 अमेरिकन डॉलर्स पर नाइट। सो 4 गुना एक्सपेंसिव यहाँ पे रहना है। अगर मैं 4 दिन रहूँ ऑस्ट्रेलिया में तो बात बराबर है, देन वहाँ यहाँ पर 1 दिन रहूँ मैं। सो समझ सकते हो कितनी कंट्रीज एक्सपेंसिव है। इस ट्रिप पे भाई मैं सिर्फ पोर्ट मोरेस्बी में घूमूंगा। भाई मेरे पास अभी इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं जाऊँगा अभी यहाँ के ट्राई वगैरह देखने के लिए, आऊँगा वापस से कभी। और स्पेशली मैं आना चाहता हूँ फ्रॉम इंडोनेशिया बाय लैंड, जो क्रॉस वगैरह करके आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो कभी आऊँगा जल्दी विद इन आई थिंक दिस ईयर ओनली आई वुड वांट टू ट्रैवल मोर इन दिस रीजन। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ज़्यादा ट्रैवल करना चाहता हूँ कैरेवान से, और फिर अगर आऊँगा इस तरफ तो इस एरिया में भी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल कर ही लूँगा। तो गाइस होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद मैं वापस से निकल चुका हूँ थोड़ा सा टाउन को देखने के लिए। मैं जैसा कि आपको बताया कि सिर्फ पोर्ट मोरेस्बी में रहने वाला हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं जा पाऊँगा। मैंने कहा चलो कम से कम पोर्ट मोरेस्बी को देख लिया जाए। वापस से मैं आऊँगा भाई क्योंकि मुझे जाना है ट्राइब, बट यार अकेले जाना बहुत ज़्यादा भाई महंगा है। लिटरली लाइक $2-3 मेरे से मांग रहे थे। मैंने कहा भैया उतने पैसे नहीं है फिलहाल भी मेरे पास, $2-3 तो ये बाइक के साथ जा रहा हूँ मैं अभी टाउन की तरफ। मेरे होटल के बाहर ही भाई खड़े हुए थे लोग ना, मुझे बड़े अजीब तरीके से देख रहे थे। शायद यहाँ पे जो स्पेशल जो गार्ड थे ना, उनको लग रहा था कि ऐसा मत करो, यहाँ पे थोड़ा सेफ नहीं है। तो बट इनके पास कोई ऑनलाइन ऐप वगैरह भी तो नहीं है, क्या ही कर सकता हूँ। चलो ठीक है, ये कुछ भाई ऐसा यहाँ पे डाउनटाउन का हाल है। लाइक यहाँ पर लोग ड्रग्स करके बहुत ज़्यादा बैठे हुए देखने को मिले भाई, बहुत ज़्यादा लोग ऐसे देखने को मिले। ब्रो हाउ फार इज डाउनटाउन? 5 minutes. 5 मिनट्स ओके, 5 मिनट का रास्ता है भाई। यहाँ पे टैक्सी वाले काफ़ी मुझे चिल लगे हैं। देखता हूँ कितने पैसे मांगते हैं ये भाई सब। तो गाइज मैं आ गया हूँ फिलहाल अभी डाउनटाउन। यहाँ पे लाइक आपको उतने लोग नहीं मिलेंगे सिटी वगैरह में ना, एकदम खाली पड़ा सा लग रहा है मुझे अभी ये भाई। लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली सेंट्रल बैंक है जो मेरे सामने आपको दिख रहा है, और 50 साल भाई इनके हो गए ना। इनको 1975 में आज़ादी मिली थी, तो हर जगह 50-50-50 लिख रखा है इन्होंने। देखो ये सही वाला, इसकी बात कर रहा था ओके भाई। इसको जस्ट आज़ादी मिली है 1975 में, तो उसके वजह से इनके 50 साल हो गए आज़ादी के। तो इंडिया को 1947 मिली थी, इनको 75 में मिली थी। ऑफकोर्स भाई ब्रिटिश से ही आज़ादी मिली थी इनको भी। यहाँ का लोकल बैंक सेंट्रल बैंक का एक ब्रांच है BSP, और ये ऐसा कुछ भाई दिख रहा है यहाँ पे नज़ारा। मैं चलता हूँ भाई आगे से। एक्चुअली एक ईला बीच है। अगर मैंने पूछा कि ChatGPT माते से कि आप क्या क्या देख सकता हूँ इस देश के अंदर, तो उसने कहा एक ईला बीच ही है देखने लायक। तो गाइज मैं वीडियो बना रहा था, पुलिस ने बोला इधर आ भाई। 4 पुलिस वाले एकदम, 2 पीछे वाला बंदा बहुत गुस्सा हो रहा था, लग रहा था भाई मुझे मार ही देगा। फिर जो आगे वाला था वो बोला कि क्या कर रहे हो, जर्नलिस्ट हो तुम? सीधा मुझे बोलता है सीधा। मैंने कहा नहीं मैं टिकटॉक के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो भाई इन सब देशों में ना लाइक यूट्यूब पे भी थोड़ा सा वो ग्रे जोन हो जाता है कि यूट्यूब काइंड थोड़ी वहाँ पर जर्नलिज्म हो जाती है। टिकटॉक को लोग एज ए फन लेते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ वो लोग डांस करने वाले लोग हैं और ऐसे बकबक करने वाले लोग हैं। यूट्यूब में फिर भी लगता है कि डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बना रहा होगा, पता नहीं क्या बना रहा होगा यूट्यूब के लिए। तो जनरली मैं इन सब कंट्रीज में अवॉइड करता हूँ कि मैं यूट्यूबर में बोलता टिकटॉक, और टिकटॉक के बारे में कभी लोगों ने सीरियसली लिया ही नहीं है। ठीक है, तो वही बात हुई, पुलिस ने मुझे रोका और उसने बोला कि क्या बना रहे हो। मैंने कहा जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ। नहीं। फिर मेरा पासपोर्ट देखा भाई, और जनरली भाई मुझे पता रहता है कि किस कंट्री में पासपोर्ट लेके चलना है, किस कंट्री में पासपोर्ट लेके नहीं चलना है। इसलिए भाई मैंने पपुआ न्यू गिनी के अंदर पासपोर्ट लेके मैं घूम रहा हूँ भाई। ना पासपोर्ट के भाई मैं नहीं घूमता हूँ इस देश के अंदर। ये देखो भाई पासपोर्ट लेके मैं चल रहा था कि इन केस यार कोई दिक्कत ना हो जाए, और हो ही गई। मुझे पता था कि थोड़ी सी ये कंट्री है नॉट दैट कैमरा फ्रेंडली, लेकिन लोकल्स वगैरह ओके हैं, कैमरा फ्रेंडली हैं, बट जो यहाँ की पुलिस है, जो यहाँ की मिलिट्री है, वो कैमरा फ्रेंडली आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। तो चलो उन्होंने कहा कि जाओ इधर से इस तरफ कोई रिकॉर्ड मत कर, चले जा तो ईला बीच। तो मैं भाई जा रहा हूँ ईला बीच की तरफ। यही देखने के लिए भी है भाई इस सिटी के अंदर, अनलेस एंड अनटिल आप कहीं ट्राइब के पास जा रहे हो। यहाँ पे बहुत डिफरेंट के ट्राइब्स हैं भाई, अगर वहाँ पे जा रहे हो तो ठीक है, बट ना ये ईला बीच ही काफ़ी है बस। तो गाइज मैं आ गया हूँ ईला बीच, जहाँ पर उस पुलिस भाई साहब ने भी कहा उधर जगह जो वीडियो बनाना है उधर बनाओ, इधर मत। इधर भाई गवर्नमेंट वगैरह बिल्डिंग्स हैं, आर्मी सबका साथ हेडक्वार्टर वगैरह भी है, तो उसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत है। और उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि मैं यहाँ की देश की पोल खोल दूँगा। भाई क्या खोलूँगा, सबको पता है यार जी, जब सब कुछ चीज़ें इंटरनेट पर है ही भाई। मतलब दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस सिटी भी कहलाती है पोर्ट मोरेस्बी, बिकॉज यहाँ पे जो रेट है ना, मर्डर रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे गैंग्स वगैरह भी ऑपरेट करते हैं, और गैंग्स जनरली पार्ट करते हैं आर्म रॉबरी वगैरह में भाई। मतलब अगर रात को, मतलब शाम से पहले आप घर निकल जाओ। जितनी भी कंट्री गई इस ट्रिप के अंदर सारे की सारी सेफ थी। ये वाली जो कंट्री है थोड़ी सी डेंजरस हो जाती है,
क्योंकि यहाँ पर आर्म रॉबरी और स्पेशली जो ड्रग वाला जो चक्कर है ना, वहाँ भाई आपको रोड पे लोगों को दिखेंगे, आपको बड़े बड़े लोग दिखेंगे ड्रग करते हुए। जहाँ पे भाई ड्रग इन्वॉल्व होता है वहाँ पे ज़्यादा क्राइम बढ़ जाता है। और ये देखो भाई, जनरली आप जो देख रहे हो पीछे, ये बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस सेंटर है। ये भाई अपैक मीटिंग के लिए बनाई गई थी। फिलहाल तो अभी ऐसे भाई एकदम समुद्र के किनारे पड़ा हुआ है। देख लो कितनी मस्त भाई पैसे लगा के बनाया गया है इन्होंने। ये सब गरीब देशों में इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के लगता है क्यों इस तरह की बिल्डिंग बनाई भाई, इससे अच्छा बना देते हॉस्पिटल, स्कूल्स। ना भैया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, सरकारी बिल्डिंग्स। मुझे क्या लेना देना, मैं बस घूमने आया हूँ, इस सिटी को एक्सपीरियंस करने आया हूँ। अभी तक मैं कह सकता हूँ कि लोकल बहुत अच्छे हैं, लोकल बहुत फ्रेंडली हैं। आपको थोड़े पे यहाँ पे पुलिस और मिलिट्री से बच के रहना है। हेलो तो गाइज़, वेलकम टू अमेजिंग पोर्ट मोरेस्बी। मेरी ऐसी भाई पपुआ न्यू गिनी है, वो मेरी कंट्री नंबर है 189 और अब सिर्फ बचे हैं 8 कंट्रीज़ दुनिया के सारे कंट्रीज़ जाने के लिए। इसके बाद मैं जाऊँगा तिमोर लेस्ते, उसके बाद बचेंगे 7। और ये मेरी लास्ट कंट्री है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में भाई टोटल आई थिंक 14 कंट्रीज़ हैं, तो 14 के 14 चला गया भाई मैं। ये लास्ट कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, क्योंकि जो तिमोर लेस्ते है वो एक्चुअली एशिया के अंदर आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में रहूँगा आज लास्ट दिन। आई थिंक कल वापस से मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मतलब मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। मैं कल जा रहा हूँ केन्स की मैंने फ़्लाइट करवा ली है। एक दिन यहाँ पे भाई इनफ टाइम था, स्पेशली पोर्ट मोरेस्बी सिटी में। अगर आप इससे दूर जा रहे हो तो यहाँ पे आप लंबा रह सकते हो। और भाई यहाँ पे होटल महंगी थी, मैं रहने का तो रह लूँ 3-4 दिन, बट यहाँ पे महंगी थी। ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा महंगा यहाँ पे होटल है। तो मैंने कहा नहीं चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, ज़्यादा लंबा यहाँ पे रहते नहीं है। एक दिन में आप सिटी घूम सकते हो। और मैंने भाई ऑलमोस्ट घूम लिया जितना मुझे देखना था भाई। कार राइड में देख लिया, अब यहाँ से ये देख लिया। ये सबसे मेन पार्ट है इस सिटी का और इसे कहते हैं इला बीच। तो गाइस शाम का समय है, इस वक्त मैं एला बीच पे ही घूम रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पे लोग माहौल दिखने को मिलेगा, उसके अलावा भाई कहीं आपको लोग देखने को नहीं मिलेंगे। ये भाई यहाँ का एला बीच, यहाँ पे लोग फुटबॉल खेलते हुए आपको दिखेंगे। एक्चुअली रग्बी बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, पता नहीं क्यों, बट यहाँ पे रग्बी इज़ वेरी वेरी फेमस। ब्रदर, इज इट रग्बी? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेम? रग्बी, राइट? हाउ यू प्ले इट? Can you teach me? Okay. Go stand there. Okay. चलो भैया, इनके साथ थोड़ा रग्बी सीखा जाए, कैसे होता है, खेला जाता है रग्बी। ओके। ओह, अच्छा, दौड़ना पड़ता है क्या? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है ये तो। ओहो, लेके दौड़ रहा है बस भाई रग्बी तो। साउथ अफ्रीका में भाई ये गेम बहुत ज़्यादा फेमस है। साउथ ऑल्सो न्यूजीलैंड वेरी फेमस इन रग्बी। ये दो कंट्री बहुत अच्छी खेलती है भाई रग्बी, क्रिकेट के अलावा भी। स्पेशली साउथ अफ्रीका के अंदर क्या है ना कि लोग मुझे बता रहे थे कि जब लोग क्रिकेट जब हार जाती है तो क्रिकेट का वाला चैनल बंद करके स्टार्ट कर देते हैं रग्बी देखना, क्योंकि दोनों गेम में वो साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है। लाइक इंडिया के अंदर क्या है ना कि क्रिकेट इज़ एवरीथिंग, हम बस क्रिकेट में ही अच्छे हैं, इसके अलावा किसी अदर गेम में अच्छे हैं नहीं। हॉकी वगैरह हुआ करता था, उतना कोई खास रहा नहीं। तो क्रिकेट के अलावा हम भाई और कोई ज़्यादा गेम खेलते ही नहीं है, फुटबॉल पे उतने अच्छे हैं नहीं। सो इसके वजह से लाइक लगे रहते हैं हमेशा क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट अच्छा खेलते हैं हम। लेकिन यहाँ पर अलग अलग टाइप के गेम खेला जा रहा है, जैसे कि रग्बी। यस आई हैव यूट्यूब, कॉल ऑफ ड्यूटी। हाँ, या आई विल ऑल्सो प्ले। ओके, you hold camera, I will play. Give me. So you do like that? I need to run with the game, right? So you just give me. Oh, I need to like catch it, huh? Okay. You will chase us. So you want to play? I want to see chase. Okay. चलो भाई ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसे खेला जा रहा है यहाँ पे। रन, ओके, टेक इट। Like that, yeah? No, run up. Run up, okay. You can run up. Okay. You can put a try and you will score. Okay, I will see. Aja, where is the goal? No, over there. That post. Okay. Yeah. That post. Yeah. Play again. Our goal is this post. And our goal is that post. So I need to run and then throw the ball there. No. You can run. You must run there. You must You must put run. the ball down. Put the ball down. Yeah. Okay. Okay. दो ब्रदर, दो बॉल दो, खेल ही लिया जाए आज। ओके ब्रदर। No me
Okay. If you touch. Touch one. Then go. Okay. Touch one. Now what I do? And Pass. Okay. Okay. Bhag. This is the goal. yeah, not too far. Okay. Just okay. So I win. Yeah. Okay, nice. See, first time playing and win. Yeah. Thank you very much, bro. Thank you. Thanks for this game. Bye bye. मजे आ गए भाई रग्बी खेल के। भाई यहाँ भी चल रहा है रग्बी। दिस इज रग्बी। नाइस। अच्छा गेम है ये भी, इंटरेस्टिंग गेम है। फुटबॉल और थोड़ा सा क्रिकेट का कॉम्बिनेशन लग रहा है और दौड़ना पड़ता है। नाइस। इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग गेम लग रहा है मुझे ये। टच करने से पहले आपको बॉल फेंकना होता है और फिर बॉल लेके दौड़ना होता है। तो गाइज़ फ़िलहाल मैं यहीं पे वॉक कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ खास करने को मिल नहीं रहा, बस ऐसे ही देख रहा था और ये जो बीच है उसको एंजॉय कर रहा था। कुछ लाइक गर्मी वाले वेदर, पता नहीं बाली में कैसा होगा क्योंकि मैं बाली जा रहा हूँ यहाँ से, तो वहाँ पे पता नहीं वेदर कैसा होगा नहीं होगा। बट या इट्स लाइक नॉट लास्ट नाइट एक्चुअली। कल भी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में ही रहूँगा। सो वन ऑफ माई लास्ट नाइट ऑफ दिस ट्रिप। और फाइनली यार ये जो ओशियाना की जो टाइनी कंट्रीज़ है ना, फाइनली ख़त्म हो रही है। जैसे मैं आपको बता दूँ पपुआ न्यू गिनी के बारे में भाई, तकरीबन इसकी पॉपुलेशन 9 मिलियन के आसपास है। ठीक है, यानी कि 90 लाख के आसपास यहाँ की पॉपुलेशन है। इट्स नॉट दैट बैड बट इट्स नॉट लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और जितने भी कंट्रीज़ गए हूँ इस ट्रिप में, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन आपको पपुआ न्यू गिनी के अंदर ही देखने को मिला मुझे। कुछ कंट्री की तो भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी। यहाँ पे भाई अलग अलग टाइप के गेम खेल रहे हैं, गेम कोर्ट्स हैं। उस तरफ चल रहा था रग्बी, इस तरफ बास्केटबॉल। तो भाई ये बंदा मेरे को बोल रहा है कि भाई रात हो गया तो क्या कर रहा है बाहर। मैंने कहा भूख लगी है। तो एक्चुअली मैंने एक टैक्सी ले ली है अभी इससे फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अभी विजन सिटी मॉल। हाँ, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट देयर वन। ओके, बोल रहा है भाई एक रेस्टोरेंट है, जाके देखता हूँ जाके। लेकिन रात का समय है यहाँ पर, रात को यहाँ कुछ ज़्यादा माहौल डेंजरस हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो गाइस फ़िलहाल मैं आ गया हूँ विजन सिटी मॉल के अंदर। ये है विजन सिटी मॉल। और यार खाने को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हालांकि उन्होंने बहुत बड़ा ऑप्शन बना रखा है खाने पीने का, बट मेरे लिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि एक भी ना इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो लोकल खाना ही ट्राई करते हैं। हालांकि यहाँ पे जापानीज़ फूड वगैरह भी है, तो जापानीज़ फूड है, चाइनीज़ फूड है भाई, फिलिपिनो फूड है, इंडियन नहीं है। ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है यार। महंगा लग रहा है लेकिन प्राइस नहीं लिखा हुआ है। नो वीडियो इनसाइड द मॉल? रियली व्हाई? They don't allow it? ओके अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ये हालांकि उन्होंने मुझे बोला है कि बिरयानी बनाने के लिए, बट ये खाना खा रहा हूँ फ़िलहाल भाई अभी मैं। ये है भाई चावल, ये है आपका करी और साथ में कुछ सलाद दे रखा है उन्होंने बस। ये भाई इनका एक्चुअली फूड कोर्ट है, ये बैठ के मैं खाना पीना खा रहा हूँ। भाई यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा महिंद्रा। तो मैं निकल गया हूँ अभी होटल की तरफ। कुछ टैक्सी ड्राइवर यहाँ पे ना थोड़े बदमाश टाइप के लग रहे थे यार, मेरे को तो डर लग गया। फिर ये भाई साहब मिले, बड़े अच्छे लोग भाई लग रहे हैं ये, तो ये लेके जा रहे हैं मुझे होटल। भाई मैं अपने होटल के क्लब में यहाँ रखा था, इन्होंने गाना बजा दिया इंडियन, बट मुझे नहीं पता कौन सा गाना है ये। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं निकल रहा हूँ वापस से ऑस्ट्रेलिया की तरफ। मैं पपुआ न्यू गिनी की जो नेशनल कैरियर एयर न्यू गिनी लेके जा रहा हूँ। हालांकि मेरे सामने ना आपकी ये भी खड़ी पड़ी है, फिलीपींस एयरलाइन, और सामने एयर न्यू गिनी। मैं एक्चुअली इस फ्लाइट जा रहा हूँ एयर न्यू गिनी वाली फ़्लाइट से। तो चलो चलते हैं केन्स की तरफ। कोई दिक्कत नहीं भाई, बोर्डिंग पास वगैरह मिलने में ना ईज़िली मिल जाता है। ये तो इनफैक्ट चेक भी नहीं करते हैं ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, क्योंकि इनके सिस्टम में ऑलरेडी होता है। ये अच्छा लगा मुझे। चलो अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ और फिर वहाँ से मैं जाऊँगा आज बाली, इंडोनेशिया। भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो एयर न्यू गिनी की वाली एयर जो फ़्लाइट है ये कैसे सर्वाइव कैसे कर रही है। 3 बार ले रहा हूँ, ये 3री बार मेरी फ़्लाइट है भाई एयर न्यू गिनी की। पहली बार शायद याद भी नहीं कब लिया था, बट हाँ 3 बार ले चुका मैं फ़्लाइट, और तीनों बार भाई फ़्लाइट खाली दिखी है, खाली की खाली। कहाँ है पैसेंजर समझ ही नहीं आता है, कोई लोग दिखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रह जाते हैं सब। ये देखो दोनों को खाली पड़ी है, उधर खाली पड़ी है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो खाली पड़ी है। आज मैं जा रहा हूँ एयर न्यू गिनी से, और उसके बाद फिर सस्ती एयरलाइन जेट स्टार लूँगा। हाँ फ़्लाइट उतनी महंगी भी नहीं थी, मतलब 14,000 रुपये की भाई फ़्लाइट पड़ी थी। इस एरिया में अगर आपको 14,000 की फ़्लाइट मिल रही है ना, 10 में सस्ती फ़्लाइट है, ट्रस्ट मी भाई।